ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास मैंने आपको ये बात समझाई कि भाई दो चीज़ें हमें गिवन थी। कोवर्टिसेस था 0, ±3। कोवर्टिसेस से हमें ये बात समझ आ गई थी कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है कोवर्टिसेस 0, ±3, तो आप इसको कंपेयर करेंगे 0, ±b से। b की वैल्यू 3 आ गई। अगर कोवर्टिसेस हमारा ये y एक्सिस पे है तो वर्टिसेस x एक्सिस पे होगा। अब c² बराबर a² - b² के यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। भाई डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का मतलब है 2c हो जाएगा। 2c 10 के बराबर है, तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब यहाँ से आपने a² निकाल लिया, a² किसके इक्वल आ गया 34 के। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करोगे, लिखोगे आप बल्कि लिख लें पहले, सिंस आपके पास जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस, सिंस मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला x² ओवर a² y² ओवर b² इक्वल टू 1। अब देखो a² की वैल्यू कितनी आई है 34, b² निकालोगे दैट विल बी योर 9 इक्वल टू 1, तो आप कह लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये हो गया क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 7। अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है तवज्जो सुनिएगा। देखिए अगर मैं क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 8 की बात करूं, दो चीजें गिवन है। एक गिवन है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। देखो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, इसको y = 25/3, और साथ साथ आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है दैट इज इक्वल टू 32/5। ठीक है, अब बिल्कुल तवज्जो है सुनना। सॉल्यूशन करते वक्त मैं ये लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक भाई जो डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ आपको गिवन है कितनी है बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो है y = 25/3। अब हम ये बात जानते हैं सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में y किसके बराबर होता है a/e के, पॉजिटिव a/e नेगेटिव a/e। तो यहाँ पे मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ, a/e लिख सकता हूँ। तो देखो a/e बराबर हो जाएगा 25/3 के। यहाँ से a को अलग कर लो, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 25/3 टाइम्स ऑफ दी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब आपको जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सिंस वी नो दैट कि भाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है बताओ, 32/5 के। असल में इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2b²/a। ये मैं आपको बता चुका हूँ 2b²/a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। इसको कैंसिल करोगे हो जाएगा 2 1 2 6, तो b² विल बिकम 16/5a। अब a की जगह ना a की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। अब लिख देना सिंस वी नो दैट कि भाई a बराबर है 25 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ दी a, सो b² यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, देखो 16/5। a की जगह लिख लोगे 25/3 टाइम्स ऑफ दी, तो भाई ये देखो 5 1 जा 5 5 जा, सो b² 16 5 जा क्या होता है 80 होता है। तो ये हो जाएगा 80/3 टाइम्स ऑफ दी, ये b² हो जाएगा। अब असल पे एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है जो कि c² का। अब हम जानते हैं असल में देखो b भी e पे डिपेंड कर रहा है, a भी e पे डिपेंड कर रहा है। e की वैल्यू मिल गई तो a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाने के इसके कम चांसेस है, इसकी वजह बता रहा हूँ, सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। भाई c² बराबर है a², मतलब c² बराबर a² - b² के।
सी स्क्वायर की जगह तुम लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्योंकि सी बराबर है ए ई के। अच्छा, ए की वैल्यू किसके बराबर है? 25/3 ई के। और बी स्क्वायर किसके बराबर है? ये देखो, ये रहा बी स्क्वायर 80/3 ई के। तो मैं लिख लेता हूँ 80/3 टाइम्स ऑफ दी। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है? ए स्क्वायर। तो मैं ए की जगह दोबारा लिख दूंगा 25/3 ई का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर रहेगा वैसे। अच्छा, 25 का स्क्वायर बराबर होता है 625 के, और 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के, ठीक है। -80/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 625 9, ये हो जाएगा e की पावर 4। अब यहाँ पे भी सेम कहानी है, एलसीएम भी ले लो साथ साथ। तो इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 240e अपॉन पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 9 आएगा तो जाहिर है कि ये 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 625e4 माइनस 625e स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे बताओ इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 5e कॉमन आ रहा है, तो आप लोग कैलकुलेटर निकालें, 625 को 5 से डिवाइड करें, क्या आएगा? 125 आएगा, देख लीजिएगा। 125e³ हो गया। अच्छा, अब तुम लोग ने e कॉमन निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 125e हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 240 को डिवाइड कर लो 5 से, कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। अब मसला यहाँ आ रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, दैट इज योर क्यूबिक इक्वेशन। अब मसला यहाँ पर यही आ रहा है कि देखो 5e यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करें? देखो, एक तो सिंथेटिक डिवीजन है, उससे कर लो, या एक तरीक़ेकार मैंने एक पेपर पे देखा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन का। क्या करो, यहाँ लिख लो -75e स्क्वायर, यहाँ लिख लो +75e स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, 125e लिख लो, और इसी के आगे आप लोग लिख लें इधर क्या है, क्या देखो, -75 और +75 ऐड कर लिया। अब 125 को ना ब्रेक करके लिख लो। किस में ब्रेक करके लिखोगे? इसको ब्रेक करके लिख लेना, -45e -80e +48। क्या किया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। देखो, -75 +75 ऐड किया, ये 125 लिखा हुआ था, 125 को ब्रेक करके लिख दिया -45 -80 पे। 80 और 45 को ऐड कर लो, 125 ही होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, दो दो, ये 6 पेयर बन गए ना। अब दो दो करके कॉमन निकाल लो। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन आपसे पूछूं तो क्या कॉमन आएगा बताएं भाई? एक कॉमन आएगा, 25e कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 5e -3। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लो। ओके ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन बताओ। 25e कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बच जाएगा? 15, और क्या कॉमन निकालो? अब इन दोनों से भी आपने कॉमन निकालना है,
16 कॉमन निकाल लो, माइनस का 16, तो ये भी क्या हो जाएगा 5e माइनस 3। इन तीनों पे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, कॉमन निकाल लो। अच्छा, ये ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, सब लोगों ने कराया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने मैट्रिक में किया था ना सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से होगा। ये वाहिद सॉल्यूशन है जो कि फैक्टराइजेशन का है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन पे लेकिन याद रखना पड़ेगा, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब देखा मैं भी भूल जाता हूँ इसको करवाते हुए। तो यहाँ पर ये है कि आप लोग -75 + 75 जो है आप ऐड करेंगे, और बस याद ही रखना है -75 ऐड करना है, और -125 को ब्रेक करना है -45 और -80 पे, और दो दो के पेयर बना के कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के बाद फिर सवाल आसान हो जाएगा, और पेपर में पूछे जाने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो करना चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम। 5e माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 25e² प्लस 15a माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अब देखो बुक में पता है इसके आंसर पे भी थोड़ा सा मसला है। बुक वालों ने क्या किया है कि e की वैल्यू बस 3/5 कंसीडर की है, सही है। यानी कि उन्होंने क्या किया, e यहाँ पे क्या रख दिया 3/5 रख दिया, यहाँ पे भी क्या रख दिया e की वैल्यू यहाँ पे भी क्या रख दी 3/5। इन्होंने ये वाले फैक्टर को कंसीडर ही नहीं किया, जो कि इस सवाल का डिस्प्यूट है, मतलब मसला है इस सवाल का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मुझे बताएं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपके पास b15 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा -16। यहाँ से अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो e बराबर हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा b² - 4ac/2a के। अब कैलकुलेटर ज़रा निकाल लीजिएगा, b² डायरेक्ट लिख दूँ 225, फिर यहाँ लिखा हुआ है 4ac, a कितना है 25, c कितना है बताओ, अपॉन पे लिख दो 2a। तो एक दफ़ा आप इसको प्लस पे लिख दे। अब मुझे बताओ ये क्या आ रहा है, 225 प्लस करो ज़रा इसको, इन सबको ऐड करो, 1825, ओके। और एक चीज़ इसको क्या किस पे लिख दोगे, माइनस पे लिख दो। अच्छा, इस पूरी चीज़ को ज़रा कैलकुलेटर में पुट करें, मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है इस पूरी चीज़ को। जीरो पॉइंट 0.554 आ रहा होगा ना। तो देखो यहाँ से e की वैल्यू 0.554 आ रहा है, और यहाँ से निकालो कितनी आ रही है -1 ऐसे ही है। अच्छा, आप लोग को ये बात मालूम है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स लेसर देन 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, आप ये कहेंगे सिंस इसेंट्रिसिटी इज लेसर देन 1, देयरफॉर आप जो पॉजिटिव वाला आंसर है उसको कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वालों को नहीं करेंगे। अच्छा, e की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करोगे, पुट दिस e इन योर इक्वेशन नंबर 1। e की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 आ गई। a क्या है बताओ, 5/3, और एक e की वैल्यू क्या आई 0.554
4। अच्छा मुझे बताओ इक्वेशन क्या थी ए की? 25/3 टाइम्स ई। ई बराबर है 3/5। तो देखो यहाँ पे लिख लेना 3/5। 3 से 3 क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा यहाँ से ए निकालोगे 25/3, इसको ज़रा कैलकुलेटर में पुट करो, बताओ ए कितना आ रहा है। अब बी निकालना है। 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 4.616। अच्छा देखो अब बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। बी स्क्वायर की इक्वेशन है क्या? यहाँ देख लो, ये रही 80/3 टाइम्स ऑफ दी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें ना, ई की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 से 3 क्या हो जाएगा? 80 को डिवाइड कर लो 5 से, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ओके अच्छा इसी तरीके से आप लोग यहाँ लिख लें 80/3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.554 से, कितना आ रहा है? 14.77। अब हेडिंग डाल लेना फॉर इक्वेशन। देखो भाई, अच्छा ये केस कौन सा होगा? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है y = 25/3, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल है, तो एलिप्स जो होगा वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। केस में जाके पढ़ लो, y = a/e, मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी y एक्सिस का होता है। अब बस आप एक लास्ट काम करोगे, वो ये करोगे फॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पे भी सेम भाई, रुक जाओ, क्या लिखोगे? y² / a², ये लिख लोगे। अच्छा अब ना सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने। मुझे बताओ 4.616 का स्क्वायर बताओ जरा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20 20 23 और b² पद तो पता है खैर। इधर भी सेम लिख देना, ठीक है। अच्छा ये सवाल करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, नहीं करना चाहो तो नहीं करना, छोड़ देना बस। अच्छा जी इसके आगे ध्यान से सुने, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये सवाल आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। अब पहले मैं आपको समझा दूं ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है, ध्यान से सुनना। भाई देखो, अगर मैं आपसे ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करूं तो एक सिंपल सी कहानी है।
वो ये है अगर हमारे पास, मैं ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करूं, देखो हमारे पास एलिप्स मौजूद है। एलिप्स में मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल भाई ये 4 यूनिट टू द राइट इधर मौजूद है। चलो इसको इधर कर लेते हैं और ये भी 3 यूनिट्स टू द राइट और इसको 2 यूनिट्स कर लेते हैं। तो ये अगर एक एलिप्स है फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो एलिप्स है इसमें हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब वो सर्कल जिसका रेडियस बराबर हो जाए किसके, मेजर एक्सिस के लेंथ के, सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्कल को हम कह रहे होते हैं ऐसे सर्कल को आप बोलते हो कि ये सर्कल जो होगा उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। अभी आप एक सर्कल बना लो, ठीक है, ये सर्कल आपने बना लिया। दैट सर्कल इज सेड टू बी ऑक्सिलरी सर्कल, यानी कि इस सर्कल को आप कहोगे ऑक्सिलरी सर्कल, सही है। ऑक्सिलरी सर्कल के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो ऑक्सिलरी सर्कल में जो रेडियस होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा इसकी इक्वेशन की बात करूं, अगर सेंटर ओरिजिन पे तो फिर ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होगी x² + y² = r² होता था ना, तो r की जगह क्या लिख दोगे, a²। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं हुआ, h, k पे हुआ, तो फिर इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = a²। यानी कि डेफिनेशन क्या होती है ऑक्सिलरी सर्कल की, विद रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब सवाल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब जैसे कि आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 नॉट 3, क्वेश्चन 3 पे ये कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल 2। कुछ भी ना करो, सबसे पहले कंसीडर कर लो, कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अच्छा एलिप्स की इक्वेशन मेंशन है, मैं आपको बताता हूँ है क्या, 5x² + 7² = 11, यही है। अब आप नेक्स्ट काम ये करोगे कि लिखोगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों जगह आप 11 से डिवाइड कर दोगे। जब दोनों जगह आप 11 से डिवाइड करोगे ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी x² 11/5 और ये इक्वेशन हो जाएगी y² 11/7 = 1, ठीक है। अब चूंकि x² के नीचे बड़ा नंबर है, इसकी वजह से मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस है। इसको आप कंपेयर करेंगे, अच्छा किससे कंपेयर करोगे, देखो भाई इसको यू विल कंपेयरिंग विद x² / a² प्लस y² / b² = 1, इससे कंपेयर कर लोगे। देयरफॉर a² किसके इक्वल हो जाएगा, 11/5 के, b² किसके इक्वल हो जाएगा, 11/7 के। अच्छा इसका सेंटर भी ओरिजिन है, तो अगर मैं लिखूं फॉर इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, यानी कि मुझे अगर ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग x² + y² = a²। अब मुझे a² की वैल्यू तो पता है,
के स्क्वायर बराबर है किसके, किसके बराबर है बताओ? 11/5 के। तो आप इसको लिख लेंगे 5x² इक्वल टू 11। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आसान था सवाल था। थ्री, अच्छा 3 के बाद पहले मैं 5 आपसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ 6, 7। क्वेश्चन नंबर 4 MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको आसान तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपके पास नोट करके लिख लेना, एलिप्स की इक्वेशन अगर ऐसे गिवन हो ax² + by² इक्वल टू c, तो आप d निकाल लेना। d क्या होगा? ax1 का स्क्वायर by1 का स्क्वायर माइनस c। अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो जो पॉइंट है वो आउटसाइड द एलिप्स होगा, और अगर उसका आंसर आपका इक्वल टू 0 आ जाए तो जो पॉइंट होगा वो ऑन द एलिप्स होगा। और इसी तरीके से अगर आपका आंसर जो है वो फॉर एग्जांपल लेसर देन 0 आ जाए तो पॉइंट इज इनसाइड द एलिप्स। अच्छा आप लोग बुक में देखें 4,5 आपको पॉइंट है गिवन ना, तो 4 को पुट कर लो ज़रा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 2 ज़ा 32। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 3 ज़ा 75। अब प्लस का 6 माना जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 6। तो आपका डिस्टेंस मतलब जो इक्वेशन गिवन है ना आपको, वो ये गिवन है 2x²। तो यहाँ पे d कंसीडर कर लेना इसको, और एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट कर देना, पॉइंट पुट कर देना, तो तुम्हारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? आउटसाइड द एलिप्स। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ये 3 तरीके के MCQs बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे पहले जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सेक्शन देखिए भाई, देखो इफ एलिप्स इज 9x² + 13y² इज इक्वल टू 117 देन फाइंड लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन 6 में लिख सकता हूँ कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखो भाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स है क्या? 9x² + 13y² इज इक्वल टू 117। ये एलिप्स की इक्वेशन है। नेक्स्ट काम क्या करोगे? देखो लिखोगे डिवाइडिंग बाय 117 ऑन बोथ साइड। तो आप लोग 117 से डिवाइड कर लें। तो देखो ये बन जाएगा x²/13, और ये क्या बन जाएगा? y²/9 इक्वल टू 1। मुझे बताओ मेजर एक्सिस अलॉन्ग क्या हो जाएगा? ये x एक्सिस हो जाएगा। तो आप लोग क्योंकि x² के डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर है तभी मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी x एक्सिस। अब यहां लिखोगे कंपेयरिंग विथ। अब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे बताएं? x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। देयरफॉर a² 13 है, b² आपका 9 हो जाएगा। सिंस वी नो दैट
कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 हो जाता है। आपसे बोल क्या कह रहे हैं, देखो पहला सवाल ये है, पहला पार्ट कर रहे हैं, पहले पार्ट में बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कैलकुलेट करें। तो मैं लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है वो 2c के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2c। तो c की जगह क्या लिखूं, अगर मैं c निकालता हूं यहां से तो वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स। पार्ट 2 पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस, याद है किसी को, क्या होता है, 2a होता है। a किसके बराबर है, √13 के। सो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस विल बिकम 2√13। इसके आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस। तो अगर मैं लिखना चाहूं डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस तो वो बराबर हो जाएगा 2b के, और b बराबर है 3 के। तो ये 6 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये भी आसान सा सवाल था। 6 के बाद 7 को डिस्कस करो। देखो 7 पे लिखा हुआ है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इफ। भाई आपने एसेंट्रिसिटी निकालनी है अगर, तो आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 एक्सेस आपको गिवन है, आप ये लिख दें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक एक्सिस की लेंथ कितनी गिवन है, 32 एंड 24। तो जो एक्सिस ग्रेटर है वो मेजर एक्सिस होगा और जो एक्सिस छोटा है वो माइनर एक्सिस होगा। यानी कि 2a किसके बराबर हो जाएगा, 32 और 2b किसके बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी और b की वैल्यू। सिंस वी नो दैट कि c स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a की जगह लिख दोगे 16 का स्क्वायर, b की जगह लिखोगे 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये हो जाएगा 112 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो c विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दी 112। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। तो भाई मुझे बताओ c की वैल्यू कितनी आई है, और a किसके बराबर है, 16 के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। क्वेश्चन 7 पार्ट 1 के बाद क्वेश्चन 7 पार्ट 2। भाई इस पे इंफॉर्मेशन गिवन है, लेटिस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। लेटिस रेक्टम जो गिवन है वो है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां हम लिख लेते हैं लेटिस रेक्टम भाई लेटिस रेक्टम हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। लेटिस रेक्टम की लेंथ किसके बराबर होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a के। अच्छा मुझे बताओ
मेजर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल है? 2a। ये इससे क्या हो जाएगा? तो मुझे आप ये बताएं 2b² किसके इक्वल हो जाएगा? a² के। असल में दोनों जगह अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो a किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दी 2b के। सही है। अब मुझे बताएं अगर मैं c² निकालना चाहूँ, सिंस वी नो दैट कि c² किसके इक्वल है? a² माइनस b² के। अच्छा a² की वैल्यू 2b² थी, तो इसकी जगह मैं 2b² लिख सकता हूँ और b² रहेगा वैसे। तो c² किसके बराबर हो जाएगा? b² के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, c किसके इक्वल आ जाएगा? अब इसेंट्रिसिटी का आप सब फॉर्मूला जानते हैं, c/a। c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो जो b के बराबर है, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, किसके बराबर है? b से b कैंसिल, इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? और ये लेसर देन 1b है। सही है बिल्कुल। तो ये 7b हो गया। ठीक है, तो ये हमने आज ये पार्ट डिस्कस किए।